यहाँ पर बनाया गया है पूरा अंडरग्राउंड वर्ल्ड या अंडरग्राउंड सिटी आप कह सकते हैं। इस स्पॉट पे अब हम घूमते फिरते हमें पता लगाना कि हम कहाँ खड़े हैं। चीज रखी हुई है बहुत प्यारी है और यहाँ पे देखिए थोड़ा अब ये क्यों बनाया गया मुझे। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और एक और नए व्लॉग में। और आप जानते हैं मैं आज आपको लेके जाने वाली हूँ एक अंडरग्राउंड सिटी में, जो और कहीं नहीं टोरंटो में ही है। तो जैसा आपको पता है और मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि टोरंटो में गर्मियां तो बहुत अच्छी हैं लेकिन सर्दियां बहुत हार्श हैं। मेन स्ट्रीट पे चलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर बनाया गया है पूरा अंडरग्राउंड वर्ल्ड या अंडरग्राउंड सिटी आप कह सकते हैं, जिसे कहते हैं पाथ। और ये पाथ कोई नॉर्मल पाथ नहीं है। इस पाथ में डिफरेंट शॉप, रेस्टोरेंट्स, बिजनेसेस, सबवे सब इंटरकनेक्टेड है। और सर्दियों में इस पाथ को लोग बहुत यूज करते हैं। और इस पाथ की एंट्री मल्टीपल जगह से है। मेरे पीछे रॉय थॉमसन हॉल, यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। मेरे लेफ्ट साइड है मेट्रो सेंटर, वहां से भी एंट्री कर सकते हैं। मैं इन्हीं में से किसी एक एंट्री से अंदर जाने वाली हूँ और आपको पूरा पाथ घुमाऊंगी। आप वीडियो को एंड तक देखना, इतना मजेदार पाथ है ना, आपको लगेगा कि पूरी दुनिया बसी हुई है, पूरा मैजिकल वर्ल्ड है टोरंटो की जमीन के नीचे अंडरग्राउंड। तो चलिए चलते हैं। तो अब मैं पाथ में एंट्री कर रही हूँ मेट्रो सेंटर से। हम अंडरग्राउंड चलते हैं और पाथ एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स गो, कम विद मी। पाथ में हम एंट्री कर चुके हैं। अब जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हमें डिफरेंट रेस्टोरेंट, शॉप्स, बहुत तरीके के आउटलेट्स दिखते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। पाथ बहुत बड़ा है और बहुत ही ज्यादा इजीली आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कहाँ पे हो। तो ये पूरा पाथ का मैप बनाया है। जिस भी पोजीशन पे आप खड़े हैं, जैसे देखिए हम यहाँ खड़े हैं सेंट एंड्रयू, आप इस पोजीशन से डिफरेंट रूट जो भी आपको कवर करना है वो आप कवर कर सकते हैं। तो ये पूरा इंटरकनेक्शन दिखा रखा है स्क्रीन पे कि कहाँ कौन सी जगह है और जिसको जहां भी जाना है वो ये पाथ फॉलो करके पहुंच सकता है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत बड़ा है। और ये पूरा दिया हुआ है सबवे का मैप, जिसमें डिफरेंट लाइंस है, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन, सब इंटरकनेक्टेड है। तो जहां जिसको जाना है वो इस मैप की रेफरेंस से पहुंच सकता है। और आगे है सबवे की एंट्री। और मोस्टली आपको यहाँ पे ना इस तरीके के ही दरवाजे मिलेंगे, रिवॉल्विंग, जहाँ आप कंफ्यूज ही हो जाओ। अब यहाँ से शुरू होता है मेन पाथ, बहुत ही हैपनिंग है। लेट्स स्टार्ट। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं खाने पीने की चीजें, और आगे आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस है। बेसिकली सर्दियों में अगर आपने एक बार पाथ में एंट्री कर ली और आपको खाने के लिए कुछ भी चाहिए, यहाँ पे आपको सारी ही चीजें मिलेंगी, बी इट कॉफी, डिफरेंट फूड आइटम्स, बर्गर, पिज्जा, या नॉर्मली जो भी चीजें चाहिए सब मिलेगा। एटीएम भी है इन केस यू नीड कैश, यहाँ पे एटीएम मशीन भी है।
तो बेसिकली पाथ में क्या है, आपने एक सेक्शन से एंट्री की, एग्जिट की, दोबारा एंट्री की और एग्जिट की, आप ऐसे एंट्री एग्जिट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं। जैसे इस सेक्शन पे यहाँ पे है बार्बर शॉप, और पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ये नहीं है कि बस नॉर्मली शॉप्स बना दी, नहीं, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है और बहुत ही वाइब्रेंट और अच्छी लगती है देखने में। और लेफ्ट साइड फिर से है कुछ खाने पीने के ऑप्शंस। ये देखिए इतनी क्यूट बेकरी बना रखी है, और पाथ इतना बड़ा है कि यहाँ ऐसे नहीं कि आपने जस्ट चीजें ली खाने पीने की और आप निकल जाओ, नहीं, यहाँ प्रॉपर फूड कोर्ट है जहाँ पे आप बैठ के अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। अब फूड कोर्ट चलते हैं। तो बिजनेसेस और इन सब ऑप्शंस के साथ यहाँ पे आपको डिटॉक्स के भी ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पे है फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक, मसाज थेरेपी एंड मैनी अदर थिंग्स। और मेरे पीछे यहाँ से स्टार्ट हो गया फूड कोर्ट। अब फूड कोर्ट चलते हैं और फूड कोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। के आसपास जैसे आप देख सकते हैं आपको मिलेंगे बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस। यहाँ पे है टिम हॉटल्स, बर्गर ग्रिल, मेरे लेफ्ट साइड है सबवे, और बहुत सारी चीजें हैं, वॉशरूम के ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं इधर आके। मेरे लेफ्ट साइड में मिलेंगे आपको शॉपिंग ऑप्शंस। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चलती रहती है। अभी जैसे गर्मियों में कंस्ट्रक्शन पीक पर होती है, तो कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। कुछ ऐसे सेक्शंस भी हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वैसे ऑलमोस्ट बना हुआ है, मेजर सेक्शन प्रिपेयर्ड है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही बैंक का एटीएम है, यहाँ पे आपको बहुत सारे एटीएम्स मिलेंगे, और ये है बीएमओ का एटीएम। चलते हैं आगे। यहाँ की चॉकलेट बहुत टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है, मैंने ट्राई की हुई है। अगर कोई आसपास रहता तो यहाँ की चॉकलेट जरूर ट्राई करना। अब ये क्यों बुलाया गया मुझे भी नहीं पता, अभी चलते हुए बहुत अच्छा लगा तो बस रुक गई। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। तो मेरे पीछे है लिफ्ट, और ये लिफ्ट कनेक्टेड है एक बिल्डिंग से जिसका नाम है एडिलेड स्ट्रीट वेस्ट और रिचमंड एडिलेड सेंटर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर किसी को पाथ से बिल्डिंग में जाना है, तो कुछ बिल्डिंग्स की डायरेक्ट एक्सेस होती है जिसके लिए आपको पाथ से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिफ्ट से बिल्डिंग में एंटर कर सकते हो यहाँ पे बस कोड एंटर करके। और ये सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं, अलग अलग रास्ते पे डिफरेंट डिफरेंट लिफ्ट, एलिवेटर्स बिल्डिंग से कनेक्टेड हैं, तो डायरेक्टली आप बिल्डिंग में एंटर कर जाओ, पाथ से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। है ना मजेदार। और यहाँ पे शॉपिंग, रेस्टोरेंट के साथ साथ फूड कोर्ट की भरमार है। इससे पहले हमने एक फूड कोर्ट देखा था, और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है एक और फूड कोर्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप नए हैं और या आप बहुत पुराने भी हैं तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पाथ ओवरऑल बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं भी इतनी बार यहाँ कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो जगह जगह पे इस तरीके का मैप जो मैंने आपको पहले ही बताया था डिस्प्ले होता है। और स्टार्टिंग में हम थे यहाँ पे इस स्पॉट पे, अब हम घूमते फिरते हमें पता लगाना कि हम कहाँ खड़े हैं। तो ये देखो हियर, तो आप जहां भी खड़े हैं उस पोजीशन से अपना पूरा
मैप डिसाइड कर सकते हैं आपको कहाँ जाना है, तो मैप बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब आगे चलते हैं। और मेरे पीछे आ गई है एक और बिल्डिंग की एंट्रेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप लिफ्ट से जा सकते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे आप एस्केलेटर से भी बिल्डिंग में एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो लिफ्ट के साथ साथ हमारे पास एस्केलेटर और स्टेप्स से भी जाने के ऑप्शन है। टाडा! अब मैं वापस आ रही हूँ क्योंकि मुझे इस बिल्डिंग में जाना ही नहीं, मुझे आपको पाथ दिखाना है और पाथ अभी बचा हुआ है क्योंकि पाथ बहुत बड़ा है। अब आगे बढ़ेंगे और पाथ एक्सप्लोर करेंगे। चलिए चलते हैं। A few moments later. तो आप देखिए लिफ्ट एस्केलेटर के साथ साथ डायरेक्ट एंट्रेंस भी है। ये है शेरेटन सेंट्रल हॉट है, यहाँ से भी हम एंटर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कुछ एरियाज तो बिल्कुल वेल मेंटेन्ड हैं और अच्छे से बने हुए हैं, और कुछ सेक्शंस इस पार्क में अभी बन रहे हैं जो मे भी आने वाले टाइम में स्टार्ट हो जाएंगे। और ये पूरा सेक्शन अभी बन ही रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस तरीके के कुछ कुछ सेक्शंस पार्क में आपको मिलेंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो होपफुली आने वाले टाइम में स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपको दिखाएंगे। वेलकम टू किंग स्ट्रीट वेस्ट, कॉमर्स कोर्ट। अब चलते हैं अंदर। और अगेन ये पाथ का ही रास्ता है, कोई अलग रास्ता नहीं है। अब हम एंट्री करेंगे और आगे जो डिस्प्ले की हुई है एडवर्टाइजमेंट की चीजें, वो बहुत अमेजिंग है, वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए आपको क्या लग रहा है? ये प्रॉपर डिस्प्ले किया है और ये एडवर्टाइजमेंट है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जूस की एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे प्रॉपर से फ्रूट्स रखे हुए हैं, जूस ग्लासेस बने हुए हैं, और आगे भी बड़ी सुंदर डिस्प्ले की गई है अलग अलग चीजों की। Look at this. This is for donuts. Okay. And this one. तो ये जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो बहुत अमेजिंग लगा था कि इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट, इस तरह की डिस्प्ले मैंने कभी नहीं देखी। तो ये भी कुछ अलग है। और ये देखिए आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी है। ये पूरी रो, वहां तक पूरा सेक्शन पेंटिंग्स का है। यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं देख के हैरान हो गई थी कि ऐसा भी कोई सेटअप हो सकता है। और ये सेटअप है शू क्लीनिंग का। यहाँ पे बनी हुई है 2 अमेजिंग, और पीछे इसके ऑपरेशन आवर्स भी लिखे हुए हैं, विच इज मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM to 4 PM। ये बहुत इंटरेस्टिंग। और ये है बहुत ही क्यूट स्टोर जहाँ पे डिफरेंट एक्सेसरीज का डिस्प्ले है, और अंदर बहुत सुंदर इयररिंग्स, ब्रेसलेट, चेन्स रखी हुई है, बहुत प्यारी है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप एक ओवरव्यू ले लो, कितने क्यूट लग रहे हैं। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और टोरंटो का अंडरग्राउंड वर्ल्ड आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट में आपको एक और बात बता देती हूँ, ये है एग्जिट करने का रास्ता, और मुझे जाना है उस बिल्डिंग में 390 बी स्ट्रीट। तो मैं एस्केलेटर से जा रही हूँ बिल्डिंग में। और आप अपना ध्यान रखना, मिलते हो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।